आज के बिजी लाइफ में मैक्सिमम लोग अपने लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस के वजह से डिप्रेस्ड फील करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज हमें नहीं पता है कि इन सिचुएशन से हम हैंडल कैसे करें, कैसे हम अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को हैंडल करें और इसका सल्यूशन करें। अगर आपका भी प्रॉब्लम सेम है तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। अभी पूछिए क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ हाउ टू डील विथ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं मधुमिता गोस्वामी, एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर ऑफ आरआर टीचर सूत्र। अगर आपको अपने लाइफ के डिप्रेशन और एंजाइटी से पीछा छुड़ाना है, अगर आपको इससे ओवरकम करना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे अपनी डेली लाइफ में, तभी आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। फर्स्टली आपको ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। डोंट बी टू सीरियस। अगर आप हर चीज़ को सीरियसली लेते, अगर आप बातों बातों में सीरियस हो जाते तो इससे आप ही डिप्रेस्ड होंगे, और जितना आप डिप्रेस होंगे उतना ही आप टेंशन में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, एंजाइटी होगा, जिससे आपके डेली लाइफ के जो वर्क है, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ, उस चीज़ पे डिसबैलेंस हो जाएगा। सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाएगा, जिससे कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ेंगे और आपके लाइफ में सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा। हमारे लाइफ में जब कुछ निगेटिव होता है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें, तब निगेटिव थॉट्स हमारे जो माइंड है, माइंड प्रोसेस को एकदम काबू कर लेता है और निगेटिव थॉट्स बार बार हमारे दिमाग में आता है। इसीलिए निगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से दूर रखना है। निगेटिव चीज़ों को बार बार नहीं सोचना है। निगेटिव चीज़ सोचने से ही आप डिप्रेस्ड फील करेंगे। लोगों के मन में एक मिथ है, हमें लगता है जब हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, जब हम टेंशन में रहते हैं, जब हम दुखी रहते हैं, सैड रहते हैं, तो हमें म्यूज़िक सुनना चाहिए। म्यूज़िक हमारे लिए थेरेपी का काम करता है। और उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम रॉक म्यूज़िक नहीं सुन के सैड म्यूज़िक सुनते हैं, और इससे हमारी जो सैडनेस है वो कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। तो अगर आपको म्यूज़िक सुनना है, अगर आपको म्यूज़िक थेरेपी लेना ही है अपने सैडनेस को दूर करने के लिए, तो उस टाइम पे आप रॉक म्यूज़िक सुनिए, रैप सुनिए, जिससे आप मोटिवेट होंगे, ना कि आप सैड म्यूज़िक सुन के अपने आप में ही डिमोटिवेट फील करिए। आज मैं आपसे एक रियलिटी शेयर करती हूँ। You are the best friend of yourself and you are the worst enemy of yourself। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, बट यही रियलिटी है। आप अपने बेस्ट फ्रेंड भी है और आप अपने वर्स्ट एनिमी भी है। अगर आप अपने आप को सही तरीके से ड्राइव करते तो आप आपके बेस्ट फ्रेंड है और आप अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने आप को डिप्रेशन और एंजाइटी से बचा सकते हैं। बट अगर आप अपने आप को निगेटिव वे में ड्राइव करते और निगेटिव थॉट्स अगर आपको काबू कर लेते तो आप आपके वर्स्ट एनिमी भी बन सकते हैं और आपके खुद के वजह से आप डिप्रेशन में जाएंगे। आप डिप्रेशन और एंजाइटी में पूरे डूबे रह जाएंगे और जिससे आपकी ज़िंदगी आप खुद बर्बाद भी कर देते हैं। जब हम डिप्रेस्ड रहते हैं, दुखी रहते हैं, सैड रहते हैं, तब हम सोचते हैं कि अगर हम अपने लाइफ के सबसे क्लोजेस्ट पर्सन के साथ अपने दुख को शेयर करते तो उससे हम स्ट्रांग बनेंगे, उससे हमारे लाइफ के जो दुख है, सैडनेस है, वो थोड़ा कम होगा। बट रियलिटी में जब हम ऐसा करने जाते हैं तो उसका उल्टा रिएक्शन हो जाता है। जब हम अपने क्लोजेस्ट पर्सन के पास जाते हैं अपने सैडनेस वाले सिचुएशन में, तब हम अपने क्लोजेस्ट पर्सन को देख के या उनके साथ बात करके इमोशनली और वीक हो जाते हैं। हम और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जिससे हमारा जो डिप्रेशन है वो कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। तो अगर आप सैड वाले सिचुएशन में हैं, अगर आप ऑलरेडी डिप्रेस हैं, तो अपने आप में उस चीज़ से उभरने की कोशिश करिए, ना कि अपने क्लोजेस्ट पर्सन के पास जाके, या आपका कोई पेट है जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज है, या आपके कोई बच्चे हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा क्लोज है, उनके पास जाके और अपने आप को वीक मत करिए। अगर आप अपने लाइफ के डिप्रेशन एंड एंजाइटी वाले सिचुएशन से उभर के आना चाहते हैं, या तो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन ना आए, तो आपको फोकस करना पड़ेगा अपने गोल के प्रति। आपको आपके वर्क के प्रति एकदम फोकस्ड रहना पड़ेगा। जब आप अपने गोल के प्रति, अपने वर्क के प्रति पूरा फोकस्ड रहते, उस पर इम्प्रूवमेंट में और काम करते और आगे बढ़ने की कोशिश करते, तब आपका टाइम प्रोडक्टिविटी में जाता है। और जब आपका टाइम आप अपने प्रोडक्टिविटी में इन्वेस्ट कर रहे होते, तब आप अपने लाइफ में डिप्रेशन और एंजाइटी को फील करने का टाइम ही नहीं मिलता आपको। और इस तरह से आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी में, जहाँ पे आपको सक्सेस मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं और जहाँ पे आप डिप्रेस्ड नहीं होते, दुखी नहीं होते, सैड नहीं होते और सब कुछ एकदम हेल्दी वे में आगे चलता रहता है। जिन लोगों के लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स होते, कुछ गोल्स होते, वो लाइफ में कुछ करना चाहते,
उनके लाइफ के हर एक मिनट को वो इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसे लोगों के लाइफ में डिप्रेशन ही नहीं होता है, उन लोगों के लाइफ में सैडनेस जैसे कोई सिचुएशन होता ही नहीं है, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता है ये सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। हो सकता है लाइफ में जब हम सक्सेस के लिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो स्ट्रगल के दौरान बहुत सारे सिचुएशन आता है जहाँ पे हम डिमोटिवेट होते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, हमें लगता है कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा जब हम फेलियर का सामना करते हैं। बट उस टाइम पे हमें अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है, उस टाइम पे हमें अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है, हमें अपने आप में विश्वास जगाना है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, और उसी तरह से हमें और एक बार ट्राई करना है, ट्राई करते रहना है जब तक हमें सक्सेस ना मिले, ना कि डिप्रेस होके बैठे रहना है और कुछ भी नहीं करना है आगे सक्सेस होने के लिए। नेक्स्ट सजेशन मेरा ये है कि आपको अपने आप से प्यार करना सीखना होगा। अगर आप अपने आप का इम्पोर्टेंस अपने आप को देते हैं, अगर आप अपने आप के बारे में सोचते हैं, तो आप अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश करेंगे, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करेंगे। और जब हम अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं तब हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिवली क्या और बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में सोचते हैं और प्रोडक्टिविटी में ध्यान देते हैं। कुछ लोगों का सोचना ये है कि जब हम डिप्रेस रहते हैं, जब हम सैड रहते हैं, तब हमें अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम डिप्रेस है, सैड है, तो अपने फीलिंग्स को हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको रोना चाहिए तो आप रोइए, बट उस चीज़ को कंटिन्यू मत करिए, एक टाइम तक रोइए और फिर उठ खड़ा होइए और फिर अपने आप को मोटिवेट करिए कि हाँ मेरा जो हो गया सो हो गया, आगे जो होने वाला है उसको मैं बेहतर बनाऊंगा या उसको मैं बेहतर करूंगी। और आने वाले कल के बारे में सोचिए, बीते हुए कल के बारे में सोच के अपने आप को एक जगह पे डिप्रेस करके बैठे रहने से बेहतर है कि आने वाले कल को आप बेहतर करें। उसके लिए आप ट्राई तो करिए, ट्राई करना आपका काम है, आगे उसका फल क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा वो आपको नहीं पता है। बट अगर आप अपना 100% देते हैं तो आपके मन में सेटिस्फेक्शन रहेगा और वही सेटिस्फेक्शन आपको खुश रहने में मदद करेगा। लास्टली मेरा सजेशन है स्माइल थेरेपी। स्माइल थेरेपी क्या है? जब आप सैड रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, तब आपको स्माइल करने में, कुछ भी करने में अच्छा नहीं लगता है, आपका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो अगर आप अपने आप को इस डिस्टर्बिंग सिचुएशन से उभरना चाहते हैं, इस चीज़ से निकल के आना चाहते हैं, तो आप अपने आप में स्माइल थेरेपी का इस्तेमाल करिए। आप जब भी डिप्रेस होते, सैड फील करते हैं तो स्माइल करिए, आप आईने के सामने स्माइल करिए और अपने आप को देखिए। वहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि मैं तो दिल से स्माइल नहीं कर रहा हूँ या दिल से स्माइल नहीं कर रही हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप दिल से स्माइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस चीज़ को आप कंटिन्यू करिए। थोड़ी देर अगर आप इस तरह से अपने आप को देखेंगे स्माइल करते हुए, तो आप देखेंगे आप अपने आप में एक बेहतर फील करेंगे, बेटर फील करेंगे और धीरे धीरे जो आपका डिप्रेस सिचुएशन है, सैड सिचुएशन है, वो एक नॉर्मल सिचुएशन में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। तो इसी तरह से स्माइल थेरेपी से अपने आप को बेहतर करिए और अपने डिप्रेशन और एंजाइटी वाले सिचुएशन से खुद ही उभर के आ जाइए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा अपने लाइफ में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे सिचुएशन से उभर के आने के लिए और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। तो इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिलता है तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि किसी के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो और वो भी अपने लाइफ में डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर आ सके। और हाँ, हमारे चैनल पे बार बार आके हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।